अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाज़िर हुई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी हमारे साथ हमारी एक दोस्त ने शेयर की है जो कि एक सच्चे वाक़े पर मबनी है। तो चलिए सुनते हैं ये स्टोरी खुद उन्हीं की ज़ुबानी। ये वाक़या मेरी एक दोस्त के साथ पेश आया है जो कि सऊदी अरब में ही पैदा हुई थी। ये 5 बहनें और 2 भाई हैं। जब वो 2 साल की थी तो वो लोग जद्दा में शिफ्ट हो गए। वो कहती है कि हमारी पूरी फैमिली ही वहाँ रहती थी, लेकिन वो घर काफ़ी ही पुराना था। मेरे दोनों भाई और मेरी अम्मी एक रूम में हुआ करते थे, जबकि मेरी 2 बहनें और मैं एक रूम में हुआ करते थे। हमारी खाला भी हमारे साथ ही रहती थी। वो एक कमरे में अकेली हुआ करती थी। वो कहती है कि शुरू में रात को सोते हुए ही सांस बंद होने लगता था। दरवाजे खुद ही बंद हो जाते और खुद ही खुल जाया करते थे। कभी कभार तो एक काले रंग की औरत हंसती हुई दिखाई देती थी। और हैरत की बात तो ये है कि मेरे घर वालों को ना ही कभी कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी और ना ही महसूस हुई। जब मैं उन्हें बताती थी तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैं चुप हो गई। एक दिन मेरी खाला सो रही थी कि उनकी सांस अचानक बंद हो गई और उनकी आंख खुल गई। वो देखती हैं कि उनके सामने एक औरत खड़ी है और उसकी शक्ल बहुत ही काली है और वो बड़ा बड़ा मुंह खोलकर ऐसे चबा रही है जैसे कि वो कुछ खा रही हो। वो ये देखकर बहुत ही डर गई और आंखें बंद कर कर आयतल कुर्सी पढ़ने लग गई। फिर जब आंख खोली तो वो औरत वहाँ से गायब हो गई। उन्होंने सुबह उठकर मेरे अब्बू और अम्मी को बताया कि इस घर में कुछ तो है जो हम नहीं देख पा रहे। मेरी बड़ी बहन को इस वक्त मजाक सूझा और उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया कि बदतमीज़ जिन। उसकी ये बात सुनकर मेरे अब्बू मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करते थे। खैर, हम सब स्कूल गए। मेरी बड़ी बहन घर वापस आकर सब भूल चुकी थी कि रात को खाला के साथ क्या हादसा पेश आया था। रात को खाना खाने के बाद मेरी बड़ी बहन गार्डन में वॉक करने चली गई। उसे अपने सामने खाला खड़ी हुई नजर आई जो कि उसे बुला रही थी। वो चलती हुई उनके पास चली गई। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई नहीं था। उसने खाला को आवाज़ दी तो खाला ऊपर टेरेस से बोली, यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को। वो खाला को ऊपर देखकर बेहोश हो गई। हम सब बहुत ही डर गए और उसे डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि इसकी किडनी फेल हो गई है। उसका ऑपरेशन हुआ और किडनी निकाल दी गई। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया और हम घर वापस आ गए। मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू से बात की कि घर शिफ्ट कर लिया जाए तो वो मान गए, लेकिन घर ढूंढते ढूंढते 2 माह लग गए। ये 2 माह हमारी ज़िंदगी में इंतहाई खतरनाक थे। अगले 2 दिन बाद एक रात जब हम सो रहे थे, किसी ने मेरे बाल खींचे तो मैं उठकर बैठ गई। मैं नींद में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आंख खोली तो देखा कि मेरी बड़ी बहन की शक्ल में एक लड़की दरवाजे के पीछे बैठी हुई मुझे घूर रही है। मैंने डर के मारे अपने साथ लेटी हुई अपनी बहन को उठाया और मैं जोर जोर से रोने लग गई। वो मुझे लेकर अम्मी अब्बू के कमरे में चली गई। अगले दिन ही मेरे अब्बू ने एक कारी साहब को बुलाया और उस कारी साहब ने बताया कि आपके घर में 300 जिन्नात का कब्जा है और वो आपको यहाँ नहीं टिकने देंगे, इसीलिए आपके लिए बेहतर है कि आप लोग ये घर छोड़कर चले जाएं। कारी साहब की ये बातें सुनकर मेरे अब्बू भी डर गए और हमने फौरी ही घर शिफ्ट कर लिया। दोस्तों, इस वाक़े के बाद हमारे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और अब हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।